जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। और दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को आपको इस क्लास के माध्यम से कंप्लीट कराएंगे। तो और इस क्लास में सभी क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वहाँ से भी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लाए हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन्हीं क्वेश्चन को आपको इस क्लास में हम कराने वाले हैं। और यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में सीधा सीधा देखने को मिलेंगे, तो आप लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद करके आप सभी लोग अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो चलिए फिर इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप सभी लोग इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप सभी लोग ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन क्लास का आपके पास पहुंच सके। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप सभी लोग इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। चलिए बताना है आप लोगों को कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो याद रखिएगा, मुंबई जो है ये भारत का सबसे बड़ा शहर है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, भारत का सबसे बड़ा यहाँ पे राज्य कौन सा है। अभी हमसे क्या पूछा है, शहर पूछा है, और शहर जब हमारा था मुंबई, लेकिन यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन राज्य पूछा है। तो राज्य जो हमारा राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन सी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत में जो पहले तो कुल 28 राज्य है, अभी भी वर्तमान में 28 ही राज्य है। और केंद्र शासित अगर प्रदेशों की अगर बात किया जाए तो कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश भी है। ठीक है, ये भी पूछेगा, कोई ठीक नहीं है। 10th लेवल का एग्जाम है एसएससी एमटीएस, तो कोई भी क्वेश्चन पूछ देगा 10th लेवल से पहले का। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन आप सभी लोग यहाँ पे। क्वेश्चन क्या, हाँ एक मिनट रुक जाइएगा। चलिए क्वेश्चन आ गया है कि भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंची मीनार यहाँ पे कौन सा है। कुतुब मीनार जो है ये भारत की सबसे क्या है, तो ऊंची मीनार है। याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा बांध जो है यहाँ पे कौन सा है, तो हीराकुंड बांध जो है ये भारत का सबसे लंबा बांध है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सा है। चलिए सभी लोग आंसर लगाइएगा कि भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सा है। तो भारत की सबसे लंबी सुरंग है आपके कौन, तो ये हो जाएंगे चैनानी नैसारी सुरंग। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, चैनानी नैसारी सुरंग। अगला नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। दोस्तों हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ताकि आप लोग अपने एग्जाम में जो क्वेश्चन को बना पाएंगे। और सिलेक्शन आप लोग का इस बार जरूर होगा यदि आप लोग डेली क्लास करते रहेंगे। और फिर भी शेयर और मॉडल पेपर जो भी क्वेश्चन आपको कराएंगे इस चैनल के माध्यम से, आप लोग करते रहिएगा। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। ठीक है, सभी लोग सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को दबा कर जुड़ जाइए, ताकि नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा क्लास का। तो भारत का सबसे ऊँची मूर्ति कौन सी है, तो ये हो जाएंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ। तो भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था, तो यह स्थापित हुआ था 1916 में। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया। तो भारत का जो प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किए गए थे, मुंबई में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, मुंबई में। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला कौन थी। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला जो है कौन हो जाएंगे, तो ये आपके बचेंद्री पाल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है बिसेंद्री पाल लिखा गया है, लेकिन ये बचेंद्री पाल हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन हो जाएंगे, तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस है आपके किरण बेदी। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल जो है यहाँ पे कौन बनी थी, सरोजिनी नायडू जो है ये भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी। तो भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी, तो आप सभी लोग याद रखिएगा,
भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो ये इंदिरा गांधी बनी थी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो आप सभी लोग जो है याद रखिएगा, भारत का प्रथम राष्ट्रपति यहाँ पे कौन हो जाएंगे? तो इस क्वेश्चन का आप सभी लोग सही जवाब ऑप्शन डी कीजिएगा। आप सभी लोग यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो ये राष्ट्रपति थे, ठीक है। और ये जो जवाहरलाल नेहरू थे ये तो क्या थे? तो ये तो हो जाएंगे आपके प्रधानमंत्री, ठीक है। प्रधानमंत्री भारत के पहले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और राष्ट्रपति पूछेगा तो आप लोग याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग का, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय कौन था? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन हो जाएंगे? तो आप सभी लोग याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन हो जाएंगे? राकेश शर्मा है। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप सब लोग देखिएगा, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य हो जाएंगे आपके सिक्किम राज्य। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, सिक्किम राज्य। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? चलिए लगाइएगा आंसर आप सभी लोग कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ये भारत के पहले गृह मंत्री थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय सिनेमा का जनक जो है किसे कहा जाता है? तो दादा साहेब फाल्के को जो है भारतीय सिनेमा का जनक कहते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में शिक्षा एक अधिकार है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लीजिए। भारत में शिक्षा क्या है? तो एक अधिकार है और ये हो जाएंगे मूलभूत अधिकार, ठीक है, याद रखिएगा मूलभूत अधिकार है शिक्षा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? दोस्तों यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में सीधा सीधा 100% देखने को मिलेगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि जो है ना आप अपने एग्जाम में बना पाएंगे। बताइए कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? गोदावरी नदी। ऑप्शन सी जिनका भी है यहाँ पे उनका सही है, गोदावरी नदी। आगे क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है। तो भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाएगा? तो उत्तर प्रदेश जो है ये शक्कर का कटोरा कहलाता है। आप सभी लोग अच्छे से इनको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया गया है, कौन से नदी घाटी को भारत का रूट के नाम से पुकारा जाता है? तो कौन से नदी घाटी को भारत के रूट के नाम से पुकारा जाता है? दामोदर नदी को पुकारा जाता है। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे क्वेश्चन दिया गया है, शांत घाटी स्थित है। तो शांत घाटी कहाँ पे स्थित है? तो शांत घाटी जो आपके केरल में स्थित है। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, केरल में। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाई जाती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो यह रेखा क्या कहलाएंगे? ये रेखा कहला जाएंगे आपके रेड क्लिफ रेखा। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे, सही जवाब रेड क्लिफ रेखा याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन आप लोग का दिया गया है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो याद रखेंगे बांग्लादेश के साथ लगती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सब लोग कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? तो भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित हो जाएंगे? तो आप सभी लोग जो है याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? तो भारत में कुल 9 राज्य जो है ये तट रेखा के साथ लगे हुए हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित कौन सा पर्वत है? तो भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित कौन सा पर्वत हो जाएंगे? तो याद रखिएगा अरावली जो है ये भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है आप सब लोग का। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन से हो जाएंगे? तो याद रखिएगा बुल्लर झील हो जाएंगे। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक।
ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है। तो भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी जो है ये भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी मानी जाती है, आप लोग याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कौन सा है? तो भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन जो है यहाँ पे क्या है? नलकूप और कुएं हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब है, आप सभी लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है आप सभी लोग का कि भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य हो जाएंगे आपके पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? तो भारत की प्रमुख खाद्य फसल यहाँ पे क्या हो जाएंगे? तो चावल जो है ये भारत की प्रमुख खाद्य फसल है, आप सभी लोग जो है याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया आप सभी लोग का, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? तो भारत में सर्वोत्तम चाय जो है कहाँ पर पैदा होती है? तो ये आपके असम में होती है। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब। नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में आपके 37 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। यदि आप सभी लोग को ये क्लास अच्छा लगा हो तो सभी लोग जो है इस क्लास को लाइक कर लीजिए, और क्लास को लाइक करके आप सभी लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो तो सबसे पहले उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप सभी लोग जी इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।